अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह कहफ है मेरे सामने और सूरह कहफ की आयत नंबर 51 है, पारा नंबर 15 है और रुकू नंबर 19 है। आयत नंबर 50 में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान से शिकायत करते हुए, तमाम इंसानियत से शिकायत करते हुए फरमाया कि शैतान ने मुझे चैलेंज किया और तुम्हारी खातर इंसान से फरमाया कि इंसान की खातर मेरी नाफरमानी की और दुश्मन हो गया इंसानियत का और मेरा, और तुम लोग फिर मुझे छोड़ के शैतान और शैतान की औलाद की पूजा कर रहे हो और उसका हुक्म मान रहे हो, तो समझो कि तुम ज़ालिम हो गए हो। जो लोग शैतान की पैरवी करेगा वो ज़ालिम है और ज़ालिमों के लिए कोई अच्छा बदला अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं तैयार कर रखा। अब देखते हैं कि आयत नंबर 51 में अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं और किससे मुखातब है। फरमाया मा अशहदतुहुम खल्क़स समावाति वल अर्ज़। शैतान की औकात बताते हुए और इंसान की गलतफहमी दूर करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम इन लोगों को कारसाज समझते हो और मेरे बराबर समझते हो और मेरी तरह समझ के इनसे मदद मांगते हो या इनके रास्ते पे चलते हो, इनकी पैरवी करते हो। हालांकि ये एक मच्छर तक पैदा नहीं कर सके और मैंने ज़मीन और आसमान और ज़मीन आसमान के दरमियान जो कुछ है सारा तख्लीक फरमाया और उस तख्लीक में किसी से ज़रा भर मदद नहीं ली। आसमान की तख्लीक में और ज़मीन की तख्लीक में इन शैतानों से और इन तुम्हारे माबूदों से जिनको तुम मुझे छोड़ के पकार रहे हो या मेरे साथ शरीक ठहरा रहे हो, इनकी कोई शराकत नहीं है और इनको मैंने शामिल नहीं किया। और ना सिर्फ इनको शामिल नहीं किया बल्कि वो उस वक्त वजूद ही नहीं था इनका, और ना सिर्फ वजूद नहीं था बल्कि ये अगर होता भी वजूद तो ये इस काबिल नहीं थे कि ज़रा भर भी कुछ मदद या तावन कर सकते, इस काबिल नहीं थे। फरमाया कि वल्ला खल्क़ अनफुसिहिम, और ना इनकी अपनी पैदाइश के वक्त, ना इनकी अपनी तख्लीक के वक्त इनसे कुछ मदद या कुछ तावन लिया, और ना ये इस काबिल थे और ना इस काबिल हैं और ना इस काबिल रहेंगे कभी। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी वादानियत की तरफ पुख्ता दलील देते हुए फरमाया कि ज़मीन और आसमान की तख्लीक में इनकी शराकत नहीं है और इनका कोई तावन नहीं है। मैंने अकेले में तख्लीक किया और न सिर्फ तख्लीक किया बल्कि अकेले में निज़ाम चला रहा हूँ, बल्कि इनकी अपनी तख्लीक में इनका कोई हाथ नहीं, इनका कोई किरदार नहीं है। इनको मैंने तख्लीक किया और फिर तख्लीक करने के बाद जब मैंने इंसान को तख्लीक किया तो ये मेरे ख़िलाफ़ हो गए और अलग ग्रुप बना लिया तो फिर उस ग्रोह ने मिल के अल्लाह तबारक व तआला की अशरफ मखलूक को गुमराह करने की ठान ली और अल्लाह तबारक व तआला को चैलेंज कर दिया और क़यामत तक इस कोशिश में लगे हुए हैं अभी तक, और क़यामत तक लगे रहेंगे इस कोशिश में कि वो अल्लाह तबारक व तआला की अशरफ मखलूक को गुमराह करें और गुमराह करने के बाद अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ लें और अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपनी कामयाबी को साबित करें कि तूने इस इंसान की वजह से हमें मज़मूम और लानती करार दे के दुनिया से जन्नत से निकाल दिया। हमने तेरी इसी मखलूक को जिसकी खातर तूने हमें मज़मूम किया उसी को गुमराह कर दिया और उन्हें अपने ग्रोह में शामिल करके मज़मूम कर दिया। ये शैतान का चैलेंज था और अल्लाह तबारक व तआला इंसानियत को देते फरमाए। अल्लाह ने फरमाया कि मैं इन लोगों की मदद और तावन का मोहताज नहीं हूँ, ना ये इस काबिल हैं कि मेरी मदद और तावन कर सके और ना मैं इनकी ज़रूरत महसूस करता हूँ। मा कुन्ता मुत्तहिज़ा मुज़िल्लिना अज़ुदा, और अगर खुदा न खास्ता ये है मुमकिन ही नहीं है और होगा भी नहीं मुमकिन, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इंसानियत को यकीन दिलाते हुए फरमा रहे हैं कि अगर मैं तावन लेता भी कभी तो
फिर भी इन गुमराहों का तावन ना लेता, क्योंकि इन्होंने मेरी मखलूक, मेरी अशरफ मखलूक को गुमराह किया। और गुमराह ना सिर्फ किया बल्कि ठान ली गुमराह करने की, और क़यामत तक उनको गुमराह करने की ठानी हुई है। और बहुत बड़ा हिस्सा अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मेरी मखलूक का बहुत बड़ा हिस्सा ले चले जी, ज़ाया कर दिया इन्होंने। व यौम यक़ूलु नादू शुरकायल्लज़ीना ज़अमतुम, क़यामत के दिन इनसे कहा जाएगा कि अपने शुरका को पकारो, जिनको तुम मेरे साथ शरीक समझते थे, उनको पकारो। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि हम क़यामत के दिन फरमाएंगे। अल्लाह अपने आप खिताब में फरमा रहा है कि मैं क़यामत के दिन फरमाऊँगा इनसे। क्या फरमाऊँगा? मैं इनको इख्तियार दूँगा क़यामत के दिन भी, और इनसे कहूँगा कि मेरे अलावा जिन लोगों की तुम इबादत करते थे, या जिनको मेरे साथ शरीक करते थे, या मुझे छोड़ के जिनकी इबादत करते थे, आज तुम आज़ाद हो और तुम्हें कोई सज़ा नहीं होगी तुम्हें करने की। तुम उनको पकारो मेरे सामने और बुलाओ और मदद तलब करो, उनसे मदद मांगो उनसे, अगर वो तुम्हें बचा सकते हैं तो। वो अल्लाह तबारक व तआला जब उनको इख्तियार दे देंगे तो वो अपने माबूदों को पकारेंगे। इबादत बंदा जिसकी इबादत, जिसकी पूजा कर रहा था दुनिया में, क़यामत के दिन इख्तियार मिलने पे खुश हो जाएगा और कहेगा कि अब तो अल्लाह तबारक व तआला ने इख्तियार भी दे दिया, अब मैं अपने माबूद को पकारता हूँ और उससे मदद मांगता हूँ। और डेफिनेटली वो समझेगा कि जिस मुश्किल में आज मैं हूँ, और जो अल्लाह तबारक व तआला ने सामने आग भड़काई हुई है, इस आग में डलने वाला हूँ, तो दुनिया भर में, ज़िंदगी भर में उसकी इबादत करता रहा हूँ और उसकी सिफारिश और उसकी इज़्ज़त की खातिर लड़ता रहा हूँ। आज अगर इजाज़त मिल गई है तो वो इधर ही होगा मेरे सामने, और मैं उससे मदद मांगूंगा, और उम्मीद रखेगा कि वो उसकी मदद करेगा। ये उम्मीद रखते हुए वो क्या उसको पकारेगा जिसकी वो दुनिया में माबूद इबादत करा था। फ़दाऊहुम, वो उसको पकारेंगे उनको जिनकी वो इबादत कर रहे थे। फ़लम यस्तजीबू लहुम, उनको कोई जवाब नहीं मिलेगा, उनको कोई जवाब नहीं, वो कोई जवाब नहीं देंगे और उनको कोई जवाब नहीं मिलेगा। वो इस काबिल ही नहीं होंगे कि जवाब दें किसी को, वो इस काबिल ही नहीं होंगे कि मदद करें, और वो इस काबिल ही नहीं थे कि मदद करते दुनिया में। ये इनकी गलत फहमी थी, और ये अपनी गलत फहमी की वजह से उनकी इबादत में लगे हुए थे और उनको मदद के लिए पकार रहे थे। और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इतना कोई इख्तियार ही नहीं दिया हुआ था। वो अपने ऊपर से मच्छर हटाने के अहल नहीं थे, और ये अल्लाह तबारक व तआला को छोड़ के उनके लिए पुकार रहे थे। फरमाया कि जालना बैनहुम मुबिकन, और इसी तरह हमने उनके दरमियान हलाकत को ठहरा दिया और इनको हलाक कर दिया, एक को दूसरे के साथ मिला के। और इबादत करने वाले भी और जिनकी इबादत की जा रही थी वो भी, दोनों ही अपनी अपनी जगह पे शर्मिंदा होंगे, और दोनों ही एक दूसरे से जान बचाते, नज़र बचाते फिरेंगे, और दोनों ही बल्कि एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। और अगर कोई, पहली बात यह है कि कोई एक दूसरे को नज़र ही नहीं आएगा, और दूसरी बात यह है कि अगर नज़र आ जाएगा तो वो फिर उससे इल्तिजा करेगा कि हम ज़िंदगी भर तुम्हारी इबादत करते रहे और तेरे सामने सजदा रेज़ होते रहे और अल्लाह के अहकामात को ठुकराते रहे, पैगम्बरों को ठुकराते रहे और तेरी खुशनुदी हासिल करते रहे। आज हम मजबूर हैं, मदद चाहिए हमें, तू हमारी मदद फरमा और मदद कर, क्योंकि तुझे हमने इस काबिल समझा था, तब तेरी इबादत कर रहे थे और तब तुझ पे चढ़ावे दे रहे थे, तब तुझ पे तेरे सामने सजदा रेज़ हो रहे थे, तब अल्लाह के पैगम्बरों को ठुकरा रहे थे, तब अल्लाह के अहकामात को ठुकरा रहे थे। हम तुझे इस काबिल समझते थे, सो तू इस काबिल है, आज हमारी मदद कर। तो वो कहेगा मैं इस काबिल नहीं हूँ, और मैं अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ख़ुद अज़ाब में मुब्तला हूँ, और मैंने तुम लोगों को कहा नहीं था मेरी मदद करो। और ये जो नज़र आ जाएगा वो कहेगा, और फिर उनसे जान छुड़ाने के लिए इधर उधर हो जाएगा, ख़ुद मारा फिर रहा होगा। और पहली बात यह है कि अक्सर जिनकी इबादत कर रहे थे वो उनको नज़र ही नहीं आएंगे, इसलिए
کہ وہ خود اپنی مشکل میں پڑے ہوں گے اور انہیں ایک دوسرے کا کوئی خیال کوئی ہوش نہیں ہوگا، اور اگر ایک دوسرے کو دیکھیں گے بھی تو نظر بچا کے گزریں گے اور یہ چاہیں گے کہ کاش دوسرے کی ان پہ نظر نہ پڑے تاکہ وہ پکڑے نہ جائیں، تاکہ کوئی ان سے فریاد نہ کرے، کیونکہ وہ فریاد رسی کر ہی نہیں سکتے تھے اور کر ہی نہیں سکتے ہیں اور کر ہی نہیں سکیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سے کہ ایسا ان کے لیے کیا جائے گا۔ ورا المجرمون النار، اور جب مجرم لوگ آگ کو جہنم کو بڑکتے ہوئے دیکھیں گے، آگ کے شعلوں کو دیکھیں گے، اور انہم مواقعوہا، انہیں ایسا لگے گا کہ وہ اس میں ابھی آگ میں گرنے لگے یا ابھی آگ ان پر گرنے لگی، لپیٹ میں لینے لگی آگ انہیں لگے گا کہ یہ آگ ان کو لپیٹ میں لے رہی ہے اور وہ آگ کی لپیٹ میں ہیں۔ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مُصْرِفًا، اور وہ کوشش کریں گے، ہاتھ پاؤں ماریں گے، لیکن اس سے بچنے کا کوئی راستہ، کوئی امید، کوئی سہارا ان کو نظر نہیں آئے گا، کیونکہ دنیا میں وہ غلط فہمی میں پڑھ کے زندگی گزار چکے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے خلاف کر چکے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہوگی اس دن اور اللہ کی مدد ان کے لیے ہوگی نہیں، کیونکہ دنیا میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر چکے تھے۔ پیغمبروں کی سفارش ہوگی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیں گے، جس پیغمبر کو وہ سفارش کرے گا، لیکن ان کے لیے ہوگی نہیں، کیونکہ انہوں نے پیغمبروں کی بات مانی نہیں ہوگی، اور جن کی وہ بات دنیا میں مان رہے تھے، جن کی پیروی کر رہے تھے، جن کی عبادت کر رہے تھے، جن کی اتباع کر رہے تھے، وہ اس وقت ان کو ملیں گے ہی نہیں، اور اگر ملیں گے بھی تو ان سے جان چھڑا کے بھاگ جائیں گے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر جو عبادت کر رہے تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرے کہ یا اللہ ہم دنیا میں ان کی عبادت میں لگے رہے، ہم نے ان کو سب کچھ سمجھا اور انہوں نے ہمیں گمراہ کرتے رہیے، آج یہ ہم سے انکار کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دگنا عذاب دے دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دینا ہے کوئی عذاب کسی کے لیے دگنا نہیں ہے، عقل ہر ایک کو دی ہوئی تھی اور عقل کے بلبوتے پہ تم ان کو نہ کرتے عبادت، اور وہ لوگ بھی کہیں گے ہم نے تمہیں مجبور نہیں کیا تھا، پکڑا نہیں تھا کہ ہماری عبادت کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرمائیں گے کہ ایسا ممکن نہیں کہ میں آپ کے کیے کی سزا انہیں دے دوں، ان کے اپنے گناہ اتنے زیادہ ہیں اور انہوں نے تم لوگوں کو مجبور نہیں کیا تھا۔ پھر فرمائے گا کہ میں نے کیا تمہاری ہدایت کا انتظام نہیں کیا تھا، پیغمبر نہیں بھیجے تھے اور کتابیں شریعت نازل نہیں کی تھی، کہیں گے کہ یا اللہ تو نے کیا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا انہوں نے پکڑ کے تمہیں راہ راست سے ہٹایا تھا، وہ کہیں گے ایسا نہیں تھا۔ پھر فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ اتنے کمزور ہیں، کیا تمہاری عقل نہیں تھی، وہ کہیں گے ہماری عقل پہ ہی پردہ پڑ گیا تھا اور ہم نے عقل کے ہی نہ ہونے کے ثبوت دیا، اور آج ہمیں تو اس عذاب سے بچا دے اور دنیا میں دوبارہ بھیج دے اور ہم دوبارہ ایسا نہیں کریں گے اور اس کا ازالہ کر دیں گے جو ہم سے غلطی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اب تمہیں ٹائم نہیں دیا جائے گا، تم نے اپنا وقت لے کے ضائع کر دیا۔ میرے چینل کو اب سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، صدقہ جاریہ میں میرا ساتھ دیں، سنیں سمجھیں اور مجھے رائے دیں۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔